सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही है और श्वेता आगे की खबरें ले जाएंगी। देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट लुक की चर्चा होती है श्वेता, और आज सिर झुका हुआ जबरदस्त तनाव और प्रेशर के बीच में ये पार पैक्ड कपल जिसे बॉलीवुड का कहा जाता है वो मुंबई में लैंड कर चुका है। जी अंजना, और बस इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी तरह का धोखा ना हो या भ्रम ना हो कि देखिए मैं तो अब गिल्टी हूं, मुझे दुख है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं देखती हैं। 2017 की ये चैट खबरदार में आज हम आपको हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे। खबरदार में आज हम आपको खबरदार करेंगे कि चाहे कितने भी बड़े आप हो जाएं, कितना भी अधिक हो जाए आपका रसूख, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने गलती की है तो कानूनन आपको उसे सही करना होगा, कानूनन आपको उसकी सजा मिलनी होगी। अगर एक आम इंसान को यह सजा मिलती है, अगर एक आम इंसान को इन चीजों की भरपाई करनी होती है, तो क्यों नहीं उन बड़े नामों को जिन्हें हम सितारे कहते हैं, वो क्यों नहीं जमीन पर उतरेंगे ऐसी चीजों के लिए। हम आपको एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ श्रुति बढ़ जाते हैं, इस समय हमारी संवाददाता जुड़ रही है। श्रुति, बताइए क्या देख पा रही है? विमान लैंड कर चुका है, आखिरकार इतनी आंख मिचौली के बाद पहुंच ही गई मुंबई। श्रुति नहीं जुड़ी है हमारे साथ, सौरभ वक्तानिया जुड़े हैं। जी सौरभ। जी देखिए श्वेता, हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। किसी भी समय दीपिका और उनके पति रणवीर यहाँ से बाहर निकलेंगे। देखिए ये गेट खुल रहा है और इसी गेट से वो बाहर निकलेगी। जो मर्सिडीज है, ये दीपिका पादुकोण की मर्सिडीज है। आपको फिर से बता दूं कि मुंबई में जब भी वो रहती है, कहीं पर भी उनको जाना रहता है, तो वो यही कार को प्रेफर करती है, वो इसके अलावा और किसी कार में नहीं जाती। तो और वो यहाँ पर लग चुकी है। देखिए धीरे धीरे ये कार भी जा रही है और तस्वीरों में हम आपको थोड़ी देर में यहाँ पर आज तक के कैमरों में आप साफ देख सकते हैं, इसी गेट से दीपिका बाहर निकलेगी। काफी कुछ उनके दिमाग में चलता रहेगा कि क्या कुछ उनको जवाब देना है जब वो घर के लिए निकलेगी, और जब घर भी पहुंचेगी तो यही कुछ चलता रहेगा कि जब एनसीबी का किस तरीके से वो सामना करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए सौरभ, एक और चीज समझनी होगी, हमेशा से सिर्फ एक स्टार का विमान लैंड किया है, उसे अपनी गाड़ी लेकर निकलना है, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि जवाब देने के लिए, और आज तक के सवाल उनके सामने होंगे, जिनके जवाब उनके पास है या नहीं। अगर होते तो इस तरीके से पहले सड़क के रास्ते, उसके बाद विमान के रास्ते, इस तरीके से रास्तों को चुना नहीं जाता। आज जो तस्वीरें हम वहां की एयरपोर्ट की दिखा रही हैं वो इस वजह से, क्योंकि एक लंबी आंख मिचौली के बाद आखिरकार समय आ रहा है। हालांकि बस इतना भी हम आपको बता दें कि यहाँ एनसीबी गेस्ट हाउस में जिस तरह से हम मौजूद हैं, जहां पर पूछताछ होनी है, एक तरफ बैरिकेडिंग होती थी, अब रोड की दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि कल आना था दीपिका पादुकोण को यहाँ पर पूछताछ के लिए। अब दीपिका कल नहीं आ रही है, परसों आने का उनका वक्त तय है, लेकिन एयरपोर्ट पर तो कम से कम सौरभ वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल एयरपोर्ट पर तो वो पहुंच चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सुबह से जो सस्पेंस बरकरार था, पहले देखिए श्वेता, हमें बताया गया था साफ तौर पे, और गोवा के एयरपोर्ट पर ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 12:30 बजे जो उनकी चार्टर है वहां से निकलेगी और 1 घंटे में मुंबई लैंड होगी। उसके बाद उनकी एक कार निकलती है, उनके साथ एक लंबा काफिला होता है, उसके बाद वो कहां जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता। 2-3 घंटे के बाद पता चलता है कि वो दोबारा गोवा में ही है। तो वो गाड़ी को काफिला था, तो उसमें कौन मौजूद था? फिर हमें पता चलता है कि वो दोबारा ताज होटल में आ गई है, जहां पे वो गोवा में मौजूद थी, उनके पति थे वहां पे, दूसरी जो उनकी फ्रेंड है, जो जिनका नाम उनका सामने आया है करिश्मा, वो भी वहां पर मौजूद थी। तो तमाम लगातार जो सस्पेंस बरकरार था वो आखिरकार अब खत्म होता हुआ, क्योंकि उनको आना ही था, उनके सारे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। देखिए श्वेता, जिस तरीके से उनकी जो लीगल टीम है वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं होगी, जो हाई एंड लीगल टीम है, जो मुंबई के सबसे बड़े वकील होंगे वो उनके साथ रहेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनको जवाब देना है। लेकिन श्वेता, सबसे बड़ी बात, अभी जब वो घर जाएगी तब उनके साथ उनके एडवोकेट्स रहेंगे, उनके परिवार वाले रहेंगे, लेकिन जब एनसीबी के सामने उनको पेश होना है तब वो अकेले ही रहेगी, तब उनको सारे सवालों का जो सामना है वो अकेले ही करना है। तो इसलिए काफी ज्यादा टेंशन में रहेगी। कभी इतनी बड़ी जो सितारा है वो कभी ऐसे केसेस में कभी वो गई नहीं होगी। तो जिस तरीके से जो टेंशन है, हमने देखा कि गोवा एयरपोर्ट पर भी उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ झलक रहा था कि वो टेंशन में थी। नहीं तो जितने भी वो जो पापाजी रहते हैं, जो
बॉलीवुड को पिक्चर्स हमेशा देते हैं, कपल हमेशा स्माइल करके वहां से जाता है, लेकिन आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो साफ तौर पे टेंशन दिख रहा था। और देखते हैं अब किस तरह से वो आगे जाती है इस पूरे केस के अंदर। लेकिन जो ताज़ा जानकारी है कि जो उनका प्लेन है वो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। किसी भी समय, आपको बता दूं, किसी भी समय दीपिका, रणवीर इस गेट से, ये देखिए ये जो गेट खुल रहा है वहीं से वो बाहर आएगी और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज है उसमें बैठ के वो अपने घर जाएगी। बहुत माथापच्ची हुई है, बहुत माथापच्ची चली है इस बात पर कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे बातचीत हो, कैसे पूछताछ के लिए तैयारी की जाए, कैसे किसी और का नाम सामने ना आ पाए। लेकिन पूछताछ कितनी भी तैयारी हो जाए पूछताछ की, आखिरकार कोई एक सवाल ऐसा आ ही जाता है। अगर आपने गलती की है, अगर आपने गलती की है तो कोई ऐसा सवाल आ ही जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं। और सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द वो लोग भी जिन्होंने गलतियां की हैं। और इसीलिए तैयारियां पूरी होनी है। व्हाट्सएप चैट की जहां तक बात आ रही है, दीपिका पादुकोण इस बात से इनकार नहीं कर सकती। और अगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती तो अगला कदम क्या होने वाला है, अगला किस तरीके से और कितना फंस सकती है वो, ये सवाल सबके जहन में है। क्या हो सकता है दीपिका पादुकोण के साथ, क्या गिरफ्तारी तक मुमकिन हो सकती है? अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना, लेकिन इतना साफ है कि यहां पर इन बैरिकेड्स के पीछे जब आकर वो यहां पर अपने पूछताछ का सामना करेंगी, जब एनसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो उनसे सवालों को एक एक करके दागेंगे, यहां पर घंटों घंटों बीतेंगे, तब तस्वीर असली समझ में आएगी। बड़े बड़े नाम अभी सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या नाम सिर्फ यहीं तक हैं? क्या सिर्फ यहीं तक है? यही सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश पांडे, क्या समझे हम? एक दिन की मोहलत, ये एक दिन की मोहलत जो हासिल की है, कितनी तैयारी में मदद करेगी? जी देखिए, मदद तो जरूर होने वाली है, क्योंकि एक बार आपको अगर एनसीबी का सामान आ गया है तो आपको पूछताछ के लिए तो आना ही है। और उन्होंने बोल भी दिया है कि मैं आऊंगी, लेकिन एक दिन का जो समय रहेगा, कम से कम वो अपने वकीलों के जरिए आमने सामने बैठ कर बात कर पाएंगे। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप आमने सामने वकील से बात करते हैं तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा साफ हो जाती हैं। आपको किस सवाल के क्या जवाब देने हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण यही रहेगा कि जो 3 चीजें उन्होंने पूरे चैट में बोली हुई है। सबसे पहला कि क्या आपके पास में माल है, दूसरा ये कि क्या आपके पास वीड है यानी कि गांजा, और तीसरा क्या अपने पास में चरस है कि नहीं। ये 3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जो एनसीबी की नजर है, बहुत ज्यादा जो एनसीबी की नजर है वो दीपिका पादुकोण पर इस वक्त लगी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें इसके अलावा, जो सवाल सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं कि आपने ड्रग्स की चैट आखिर क्यों की, और अगर की तो क्या आपने ड्रग्स अपने लिए मंगवाया था, किसी और के लिए मंगवाया था। दोनों में से अगर किसी का भी जवाब वो हाँ देती है कि अगर मैंने मंगवाया तब भी वो फंसेंगे, अगर ये बोलती है कि दूसरे के लिए मंगवाया तब भी वो फंसती हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो एनसीबी की नजर है उन सबूतों पर है जो कि व्हाट्सएप चैट के जरिए दीपिका पादुकोण को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। और इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं श्वेता, ये देखिए गेट नंबर 8 है मुंबई एयरपोर्ट का, और यहां से जितनी भी चार्टर्ड फ्लाइट आती हैं वहां से जो उनके पैसेंजर होते हैं वो निकलते हैं। फ्लाइट लैंड हो चुकी है और जो सामने आपको दिख रहे हैं एक गेट दिख रहा है, उसके अगल बगल में आपको 3-4 सिक्योरिटी गार्ड वाले दिख रहे हैं। हलचल बढ़ गई है और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर के साथ में यहां से बाहर निकलेंगी और बाहर निकलने के बाद अपने घर पे जाएंगी। कल का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि परसों के दिन में उन्हें एनसीबी के उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिन सवालों के जवाब वो अभी तक ना तो मीडिया के सामने दी हैं, ना तो सोशल मीडिया के जरिए अपने करोड़ों फैंस को दी हैं। श्वेता, बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण को बस एक दिन के भीतर ये सोचकर तैयार कर लेना होगा कि कोई गलती उनसे ना हो जाए, उनके आसपास किसी से ना हो जाए। लेकिन इसमें जो मुनीश एक और बड़ा सवाल जोड़ दिया जाता है कि जब आमना सामना हो जाएगा आपका, करिश्मा से जो आमना सामना होने की बात हो रही है उसमें तो बहुत सारी तैयारियां भी बेकार हो जाती हैं। या फिर हम ये समझे ये एक संयुक्त तैयारी भी होगी ये तय करने के लिए कि किसी तरह से कोई दिक्कतें आगे न आए। और जाने कितने लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से और कोई नाम ना अब आ जाए, क्योंकि अभी बॉलीवुड को डिफेंड करने वाली ब्रिगेड भी सामने खड़ी हो चुकी है।
जी बिल्कुल श्वेता, और जो आपने करिश्मा का नाम लिया ये बेहद अहम हो जाता है। और दूसरी जो बात है कि क्या एक दिन के डिले के पीछे की वजह, यानी कि एक दिन का जो समय मांगा है, इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है क्या? एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि करिश्मा जो है कल वो जाएंगी एनसीबी दफ्तर के बाहर में, और करिश्मा के साथ ही उनका चैट है, यानी कि इस मामले में अगर कोई चश्मदीद है तो वो है करिश्मा। करिश्मा एनसीबी के सवालों का क्या जवाब देंगी, उसी के आधार पर दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होंगे। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण को इस बात पे भी नजर रहेगी, उनके वकीलों की नजर रहेगी कि आखिरकार करिश्मा से क्या बातचीत होती है। कल का समय करिश्मा को दिया गया है, कल वो एनसीबी के सामने आएंगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने दीपिका पादुकोण से चैट किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। और अगर चैट हुआ है, क्योंकि चैट तो ऑथेंटिक हो चुका है, कोको क्लब की बात की थी, कोको क्लब में उस रात पार्टी हुई थी, तो चैट तो सही है, उसमें कोई अब डाउट नहीं रह गया है, कोई उसमें शंका नहीं रह गई है। लेकिन अब करिश्मा को यह बताना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने दीपिका से वो ड्रग्स के बारे में चैट क्यों की, और दीपिका ने जब वो ड्रग्स के बारे में पूछा था उनसे कि क्या उनके पास में वीड या हैश है कि नहीं है, और उसमें उन्होंने तस्दीक किया था करिश्मा ने कि हाँ मेरे पास में है, मैं अमित के जरिए आपको बांद्रा में भिजवा रही हूं। जब इन चीजों को लेकर वो सवाल जवाब करेंगे क्या आपने ड्रग्स भिजवा दी थी या नहीं भिजवा दी थी, अगर वो इसका जो भी जवाब देंगी उसी के हिसाब से दीपिका पादुकोण अपने सवालों के जवाब का लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि उनको पता है, देखिए बचने की कोशिश तो दीपिका जरूर से करेंगे अगर इसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ की है तो कहीं ना कहीं जो वो जवाब देंगी वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और कहीं ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो रणनीति उन्होंने तय की है, एक दिन का समय जो मांगा है, वो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है कि एक दिन का समय उन्होंने, एक तो वकीलों से बात कर लेंगे, दूसरा करिश्मा क्या जवाब देती है, एनसीबी क्या सवाल उनसे पूछती है, उसको लेकर भी वो करिश्मा से एक बार समझ पाएंगे और फिर उसके वकीलों के जरिए फिर से वो एक बार रणनीति तय कर पाएंगे। और फिलहाल के लिए मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें, हमारे कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल आपको लगातार दिखा रहे हैं उसी गेट की तस्वीर जहां से इस वक्त कभी भी जो दीपिका पादुकोण है वो और उनके पति रणवीर निकल सकते हैं। एक ब्लैक कलर की गाड़ी आपको दिख रही होगी, वो गाड़ी यहां पर पहले से ही लगा दी गई है, जो आसपास में सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है, और एयरपोर्ट के बाहर भी काफी मात्रा में यहां पर जो पुलिस का बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो जानकारी थी वो पहले ही मुंबई पुलिस तक पहुंच गई थी। चाहिए एक बड़ी स्टार है, भले से एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी भी मुंबई पुलिस के कंधों पर है। तो सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है, और बैरिकेडिंग करने के बाद में अब जो बताया जा रहा है, अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है, लगेज उनका फ्लाइट से निकल चुका है और किसी भी वक्त वो इस गेट से बाहर आएंगी और बाहर से अपने घर रवाना होंगी, क्योंकि कल का दिन तो महत्वपूर्ण है, परसों का दिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ एनसीबी की नजर रहेगी, उन लाखों करोड़ों फैंस की नजर रहेगी जो उन्हें आइडलाइज करते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे, जो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते थे। क्योंकि वो भी याद रखना पड़ेगा श्वेता, जब उन्होंने डिप्रेशन की बात की थी तो डिप्रेशन की बात करने के दौरान भी जब उन्होंने जो कुछ भी कहा था, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सीख था, लोगों ने उस आदर्श पे चलने की कोशिश की कि अगर दीपिका उस उम्र के पड़ाव में डिप्रेशन से बाहर आ सकती हैं तो बाकी लोग भी क्यों नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं आदर्श भी थी, और इसी वजह से जब वो उनके ऊपर ये एक दाग लगा हुआ है कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, जो चैट सामने आया है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 है वो, और ऐसे में अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो करोड़ों फैंस भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार दीपिका के क्या जवाब होंगे। अभी भी सबकी नजर उसी गेट पर टिकी हुई है, ये मुंबई एयरपोर्ट का गेट नंबर 8 है। जितनी भी चार्टर फ्लाइट आती हैं वो यहीं से उनके जो पैसेंजर्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, और इसी गेट से, जो मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल आपको दिखा रहे हैं, इसी गेट रणवीर आएंगे और बाहर निकलने के बाद में वो सीधा अपने घर जाएंगे, क्योंकि कल का दिन काफी व्यस्त होने वाला है उनके लिए। वकीलों से बातचीत करनी है, करिश्मा क्या बताती हैं एनसीबी को, उस पर नजर रखनी है, और कहीं ना कहीं अपना एक केस भी वो स्ट्रांग करके लेके जाएंगे ताकि वो ये बता सके कि उनके ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, बेबुनियाद है। श्वेता, लेंगी किसी वीआईपी के तौर पर आज नहीं, बल्कि इस तौर पर कि जिन्हें सवालों का सामना करना है, जिनके सामने एनसीबी अपने सवाल रखने वाली है, वो दीपिका पादुकोण क्या उन सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ और खुद को सही बताते हुए दे सकती है या नहीं। चित्रा त्रिपाठी जुड़ रही है हमारे साथ। चित्रा, दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, क्या कह रही है, क्या कह रहा है उनके आसपास का जो हाव भाव है, उनके आसपास का जो माहौल है, जिस तरीके से उन्हें बुलाना पड़ा रणवीर सिंह को अपने पास?
देखिए, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है श्वेता, वो ये है कि दरअसल दीपिका पादुकोण जब एनसीबी के दफ्तर जाए तो रणवीर सिंह भी वो चाहते हैं कि एनसीबी दफ्तर के अंदर तक कुछ दूर तक उनको अनुमति दी जाए। उनका ये कहना है कि दीपिका दरअसल कभी कभार बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इस वजह से ऐसी परमिशन मांगी गई है। लेकिन क्या ये परमिशन एनसीबी के अधिकारी देंगे, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन दीपिका पादुकोण के फ्लैट के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर यहीं पर 26 मंजिला इमारत पर उनका फ्लैट है, जहां पर वो रहती है अपने पति रणवीर सिंह के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण होगा देखना जब दीपिका वो अपने घर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया है। रकुलप्रीत बांद्रा में अपने निवास पर पहुंच चुकी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पक्ष जान सके कि उन्हें क्या कहना है तमाम आरोपों पर। और ये बेसमेंट का कोशिश करें ये समझने की क्या वो बात रखना चाहेंगे, अपना पक्ष। आपको एक बार फिर हम वही चित्रा त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं। देखिए, हम एनसीबी के गेस्ट हाउस के सामने इस समय मौजूद हैं, जहां पर 1 दिन की मोहलत हासिल कर ली है दीपिका पादुकोण ने। 1 दिन की मोहलत उन्होंने हासिल कर ली है। यहां पर आएंगे चित्रा, जिस तरह से बता रही है कि हो सकता है ये कोशिश हो कि रणवीर सिंह कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए जाएं, लेकिन क्या सबके लिए कानून एक रहेगा या नहीं, एक नियम रहेंगे या नहीं, इन चीजों पर सबका ध्यान रहेगा। क्योंकि न्याय व्यवस्था पर आस्था, सुरक्षा एजेंसियों पर आस्था तभी बनती है जब सबके लिए नियम एक ही होते हैं। चित्रा, बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। इसी वजह से सवाल यह है कि रणवीर सिंह को क्या इजाजत एनसीबी की ओर से इस बारे में दी जाएगी। हालांकि कुछ परेशानियों से दीपिका पादुकोण लगातार जूझती रही हैं, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे हाल ही में लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने एक ऐसी बीमारी का जिक्र किया था जिसमें 12 से 15 घंटे सोने के बावजूद भी इंसान थका थका महसूस करता है। उन्होंने रणवीर सिंह को ये टैग करते हुए ट्वीट किया था। तो ये तमाम चीजें हो सकता है इसका आधार बनाकर रणवीर सिंह इस बारे में डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए, जो एयरपोर्ट से लेकर मुंबई एयरपोर्ट या फिर उनके घर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अब से कुछ देर के बाद यहां पर दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी और अंदर वकीलों की लंबी चौड़ी टीम के साथ वो बातचीत करेंगे कि आगे इस पूरे मामले को लेकर कैसे जाया जाए। लेकिन इस कपल को समझिए, दरअसल बॉलीवुड में अगर 2 सबसे बड़े नाम कोई गिने जाते हैं एक बड़े कपल के रूप में, तो एक रणवीर सिंह और दूसरी दीपिका पादुकोण। 2018 में नवंबर में इन दोनों ने इटली में शादी रचाई थी। उसके बाद हिंदुस्तान में अलग अलग तमाम दूसरे बड़े बड़े फंक्शन किए गए थे दोनों ने। जी, लेकिन मुझे लगता है चित्रा की इस तरह की सारी चीजें आज उसकी कोशिश ये भी होती है और उसके बाद एक सवाल उठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ब्रांडिंग बनाने की कोशिश वहां पर भी हो रही है, कि अपने आप को एक फैमिली का इंसान दिखाएं, ताकि सबके मन में ये सवाल आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति भी ड्रग्स लेता हो। ये सबके मन में सवाल होता है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड की अगर बात करते हैं, अगर हम स्वच्छ बॉलीवुड की बात करते हैं, तो क्या ये गलत है? सब कहते हैं बाकी जगह भी तो है, वहां जाकर सफाई कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं वहां से सफाई हो जहां से मिसाल निकलते हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए। हमारे साथ इस समय मौसमी सिंह भी वहीं से जुड़ी हुई है। मौसमी सिंह गेट पर आप हैं। लोग वहां पर जो जुट रहे हैं वो एक स्टार को देखने आ रहे हैं या कुछ और देखने, या फिर लोग हैं ही नहीं? देखिए श्वेता, रात के 9:15 बज रहे हैं और शायद ही ऐसा मौका हुआ है जब दीपिका इतने आनंद फानन में इस तरह से मुंबई आई हो, वापस आई हो। उनकी फिल्म का एक डायलॉग है, योद्धा हूँ, ठोकर पत्थर से भी लगे तब भी हाथ तलवार पर चला जाता है। बाजीराव मस्तानी का ये डायलॉग है। पहले पर्दे पर धुआंधार डायलॉग दिया उन्होंने और सराहा भी गया, लेकिन ये असल जिंदगी है और यहाँ डायलॉग डिलीवरी नहीं चलेगी। एनसीबी कानून के हिसाब से चलेगी और आज कानून के सामने राजा हो या रंग, स्टार हो या आम आदमी, सब एक बराबर है। और यही बात दीपिका को परेशान कर सकती है, क्योंकि जो उनके खिलाफ सबूत है उन पर उनको अपने आप को बेकसूर साबित करना
एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती जिस तरह से आपने कहा बॉलीवुड बेकसूर साबित करना एक बड़ी चुनौती होगा। और इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि एनसीबी की तरफ से जब सवाल जवाब होंगे अरविंद ओझा अगर सवाल जवाब होंगे तो कौन से सवाल है जो पूछे जाने वाले हैं दीपिका पादुकोण से? जी देखिए, सवाल जवाब जो भी होंगे, लेकिन दीपिका पादुकोण का जो इन्वेस्टिगेशन है श्वेता, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्यों इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि दीपिका पादुकोण करोड़ों की ब्रांड वैल्यू कैरी करती हैं, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू तय करती है। तो ऐसे में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दीपिका पादुकोण से पूछेगी कि ये ड्रग्स चैट आपका है जिसमें आप माल मंगवा रही थी, यानी ड्रग्स मंगवा रही थी, तो क्या कभी आपने ड्रग्स लिया? तो अगर दीपिका पादुकोण ये स्वीकार कर लेती है कि उन्होंने ड्रग्स लिया तो करोड़ों की ब्रांड वैल्यू को धक्का लग जाएगा, क्योंकि मीडिया तक ये खबर जरूर पहुंचेगी कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू का खतरा कानूनी तौर पर अगर कहें तो मामूली केस बनेगा। लेकिन अगर वो ये कहती है ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए कि जी मैंने ड्रग्स नहीं लिया, किसी और के लिए मंगवाया था, तो फिर सवाल पूछा जाएगा किसके लिए मंगवाया था। जिसके लिए मंगवाया था उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछताछ होगी। यहाँ पर फिर ये एक्ट लग जाएगा कि आपने तो ड्रग्स कहीं और से मंगवाया, कहीं और पहुंचाया, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का केस लग जाएगा जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगा, फैसिलिटेटर का। तो ऐसे में 27 कैपिटल ए एनडीपीएस का एक्ट लग जाएगा, जिसमें अभी तक जमानत रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली है तो फिर किसी और को भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 10 साल की सजा है। तो एक तरफ करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है, दूसरी तरफ कानूनी पचड़े में फंसने का डर। इसके अलावा जो दीपिका पादुकोण, लेकिन उन करोड़ों की उस ब्रांड वैल्यू से ज्यादा बड़ा है करोड़ों का वो विश्वास, करोड़ों हिंदुस्तानियों का वो विश्वास जो सोचता है कि जो किरदार फिल्मी पर्दे पर गढ़ा जाता है वही किरदार असली जिंदगी में भी होता है, जिसका अनुकरण करना शुरू करते हैं वो, और उसके बाद पता चलता है अरे ये क्या हो गया। और इसीलिए जरूरी है इन सवालों के जवाब। जो अरविंद ओझा बता रहे हैं कि कौन से सवाल होंगे सामने, इन सवालों के जवाब जानने इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले में स्वच्छता आनी चाहिए, सफाई आनी चाहिए। अब आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इकलौती दीपिका पादुकोण नहीं है जिनसे पूछताछ होनी है। इनकी तो पूछताछ है वो अब एक दिन के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन रकुल प्रीत सिंह और बाकी हीरो ने, रकुल प्रीत सिंह के घर पर है आप इस समय आशुतोष? और ये रकुल प्रीत सिंह की तस्वीरें, पहली झलक जब वो मुंबई अपने आवास पर पहुंची हैं एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर, और हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन पीछे, पवन पीछे, पीछे, जी जी बिल्कुल, वी रिस्पेक्ट दैट। पवन पीछे, पवन पीछे, पवन पीछे, ठीक है, हम रिस्पेक्ट, धीरे धीरे, पीछे पीछे पीछे। और ये मुनीश पांडे इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश, ये बताइए कि जिस तरह से अभी तक ये सारी हीरोइनें बाहर थी, सबको शूटिंग छोड़कर वापस आना पड़ा है, सब वापस आ गई हैं या नहीं आई हैं? क्योंकि अभी तो एक एक दिन का प्रोग्राम यहाँ का तय है, टाइम टेबल तय है, किससे क्या पूछताछ होनी है? जी देखिए, राकुल प्रीत जिनको कल पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर, वो आ चुकी हैं मुंबई। उसके अलावा सारा अली खान जिनसे परसों पूछताछ होनी है वो भी आ चुकी हैं मुंबई। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, वो भी आ चुकी हैं मुंबई। तो ये 3 जो बड़े किरदार हैं वो तो मुंबई आ चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के बारे में इस वक्त हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो मुंबई के बाहर हैं या नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनकी पूछताछ भी होने वाली है 26 तारीख को। तो उनसे पूछताछ के लिए जितने भी, मतलब इस वक्त कह सकते हैं कि जो भी बड़े नाम इसको लेकर सामने आए थे कि उनकी ड्रग्स चैट आई थी, लोगों के बयान में उनके नाम आए थे, उन सभी को बुलाया था एनसीबी ने। वो लगभग सारे के सारे 3 बड़े नाम तो कंफर्मेशन हमारे पास में, वो इस वक्त मुंबई में आ। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी गोवा में और वो शूटिंग छोड़कर उनको आना पड़ा है। सारा अली खान मार के साथ में थी, उनको भी छोड़कर आना पड़ा है। सिंह भी आ चुकी हैं मुंबई
जो एनसीबी समन भेजी थी, जितनी भी अभिनेत्रियां, उनको ये बात जरूर सीरियस मामला है। ये मामला सिर्फ चैट या बयान तक सीमित नहीं है, ये मामला आता है, ये ब्रांड वैल्यू को सबसे बात होने वाला है, क्योंकि जितने भी अभिनेत्री ब्रांड वैल्यू बहुत फिल्म एक इंडोर्समेंट के लिए करोड़ों रुपए उनको दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी, जिस ब्रांड वैल्यू की बार बार बात हो रही है, उस ब्रांड वैल्यू का वैल्यू कुछ समझ में नहीं आता है जब इस मामले की गहराई और इस मामले की संजीदगी को हम समझते हैं। इस मामले की संजीदगी को समझते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स लिया जा रहा था यहाँ पर, जो अभी भी कई लोग नाराज हो जा रहे हैं कि बॉलीवुड में ऐसा क्यों आप दिखा रहे हैं कि सब ड्रग्स लेते हैं। कितना नाराज हो गई थी जया बच्चन जब इस तरह की बात कह दी गई थी कि 99% है। तो अब तो समय आ गया है जब बॉलीवुड को खुद यह साबित करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, और उसी साबित करने के लिए तो यहां पूछताछ होनी है। लेकिन इसके लिए आगे कौन आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, जिन लोगों को समन भेजा गया है श्वेता, उन सभी के खिलाफ सबूत हैं ड्रग्स के। इसी वजह से उन लोगों का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो 1 दिन की मोहलत मांगे, 2 दिन की मोहलत मांगे, लेकिन आगे पूछताछ के लिए उनको जाना ही था एनसीबी के दफ्तर। यहाँ पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है, आप दीपिका और रणवीर सिंह की तस्वीरें लगातार, चूंकि वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के भीतर भी होंगे, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर श्वेता, जल्दी से आपको बता दें, 26वें माले पर यहीं पर वो रहते हैं, जहां की तस्वीर हमारे प्रदीप गुप्ता हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी साल दिसंबर में दोनों की फिल्म आने वाली है। 83 कपिल देव पर आधारित ये फिल्म है, जिसको लेकर दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड रहे, समय समय पर तमाम तस्वीरें भी शेयर करते रहे। और जिस ब्रांड वैल्यू का जिक्र बार बार यहाँ पर अरविंद ओझा की ओर से किया जा रहा है, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बात ड्रग्स की है, बात गैर कानूनी काम की है, बात उस काम की है जिसके लिए आपको अलग से अधिकार नहीं मिले हैं इस देश से। तो जब आप गलत करते हैं, जब आप गैर कानूनी काम करते हैं, जब आप वो काम करते हैं जिससे आपकी छवि को धक्का पहुंचता है, तो आप पर सवाल उठेंगे ही। और वही सवाल का जवाब देने के लिए दीपिका पादुकोण को अब एनसीबी के दफ्तर परसों जाना पड़ेगा। हालांकि कल का पूरा दिन है उनके पास, अपनी तैयारी वो कर ले, क्योंकि एक जगह भी अगर उन्होंने गलत बयानी की या फिर झूठ बोला तो फिर उनका फंसता तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देखिए, रिया चक्रवर्ती बीते 17 दिनों से जेल के भीतर हैं, और इस पूरे मामले में चाहे रिया चक्रवर्ती के मामले में जया साहा को हम देखें, वहीं दूसरी तरफ दीपिका के मामले में भी जया साहा का बड़ा रोल है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपस में मिलते जुलते नजर आते हैं। तो अगर दीपिका इस बात को स्वीकार करती हैं कि उन्होंने खुद ड्रग्स लिया, तो देखिए इसके लिए जो कानूनी सजा का प्रावधान है वो थोड़ा कम है, उसमें बचने की संभावना थोड़ा ज्यादा होती है अगर उसकी क्वांटिटी कम आती है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मैंने किसी और के लिए खरीदा था, तो यहाँ पर वो फंस सकती हैं। चित्रा देखिए इसके साथ ही क्या होगा कि सजा कम या ज्यादा, अपराध छोटा किया थोड़ा सा कत्ल नहीं होता है, कत्ल कहलाता है। अगर ड्रग्स लिया गया है तो ड्रग्स लिया गया है, और ये चीज अरविंद ओझा सबसे ज्यादा निर्णायक हो जाएगी। इस चीज के बारे में बताना, अभी 3 दिन का कार्यक्रम तय है भाई कि कौन किस दिन आने वाला है। यहां पर हम ये भी बता दें कि यहां पर भीड़ भाड़ भी उस समय आपको रौनक अच्छी नजर आ जाएगी, क्योंकि फिल्मी सितारों का मामला है। लेकिन स्वच्छ हो फिल्में, स्वच्छ हो फिल्मी पर्दे पर काम करने वाले सितारे, ये लोग विश्वास करना चाहते हैं। ये विश्वास कितना दिला पाएंगे सब? जी देखिए, विश्वास दिला पाना तो मुश्किल है, क्योंकि मामला तो फंस चुका है। क्योंकि पहले से ही मीडिया में चाहे श्रद्धा कपूर का जया शाह के साथ सीबीडी ऑयल मंगवाते का ड्रग्स चैट हो, वो आज तक पर अब दर्शकों ने देखा। दीपिका पादुकोण का माल है क्या, यानी ड्रग्स जो डिमांड कर रही थी करिश्मा से, वो दर्शकों ने देखा। तो देखिए, विश्वसनीयता तो घटी जरूर है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब सवाल जवाब करेगा और जो भी जवाब आएगा वो मीडिया में आना ही आना है, तो विश्वसनीयता तो घटेगी। इसीलिए मैंने ब्रांड वैल्यू की बात की थी। देखिए, ब्रांड वैल्यू घटता कैसे है? ब्रांड वैल्यू बढ़ता है जनता के भरोसे से, ब्रांड वैल्यू घटता है तो जनता के भरोसे से। श्वेता, आप एक बात का जिक्र कर रही थी कि जो जया बहादुरी है, वो ये बोल रही थी जया बच्चन की बॉलीवुड की थाली में जो खाते हो और छेद करते हो और कुछ लोग नाराज होते हैं। तो देखिए, ये आम जनता के टैक्स पेयर से ही ये जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बनते हैं, उनके जो तमाम ऐड होते हैं वो जनता के पैसे जनता खरीदती है, तो जनता का सीधा इन्वेस्ट है। तो ऐसे में क्यों न सवाल किया जाए, अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जिसको हजारों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वो क्या ड्रेस पहनता है, क्या हेयर स्टाइल है, उसको फॉलो करते हैं, तो क्यों न सवाल पूछा जाए। एक सवाल मैं और बताता हूं कि इसी बॉलीवुड की थाली में ड्रग अंडरवर्ल्ड का भी छेद है। आप भूलिए मत, संजय दत्त के रिश्ते
सबके सामने थे अंडरवर्ल्ड को लेकर जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड अछूता रहा है। ड्रग्स माफियाओं से कनेक्शन, ड्रग्स का लेना देना, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, ये पहले भी आ चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो मुंबई के कोई भी पत्रकार होगा जो बॉलीवुड को कवर करता होगा उसे बहुत अच्छे से मालूम होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग्स एक फैशन है, एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा देख लीजिए। ड्रग्स पेडलर गरीब तबके का, जो आम गरीब तबके का ड्रग पेडलर है वही गिरफ्तार होता है। लेकिन वो ड्रग पेडलर किसको ड्रग सप्लाई करता है, बड़े बड़े लोगों को, वो कभी नहीं आते गिरफ्त में। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ ताबड़तोड़ कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज जो करोड़ों का ब्रांड वैल्यू रखते हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, वो शिकंजे में आ रही है। तो आखिर क्यों न हो एक्शन? बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात अरविंद ओझा। हमेशा ये होता था कि आप किसी गरीब को उठाकर सलाखों के पीछे पहुंचा देते थे, ढाक तोप देते थे, हो गई तफ्तीश, हो गया मामला, हो गया न्याय। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सफेद पोश है वहां तक हाथ पहुंच रहा है। और इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो तो सामने आएगा ही। इसमें क्या दिक्कत की बात है? जो सच है उसे किस बात की आंच, साच को आज कैसे? मौसमी सिंह, ये सवाल नहीं आ रहा है सबके जहन में कि अगर सही है ही तो क्यों दिक्कत है? फिर चाहे उड़ता पंजाब बना लें आप या उड़ता बॉलीवुड की तफ्तीश कर लें। श्वेता, कामयाबी के रास्तों की तरफ कोई बीच का रास्ता नहीं होता। आपको बता दें कि यहाँ पे एकदम से सुरक्षा जो है वो टाइट कर दी गई है और लगभग 20 किलोमीटर का फासला है एयरपोर्ट से उनके घर तक। आधा घंटा से लेके 25 मिनट तक लगेंगे उनको पहुंचने के लिए। पर जो सवाल आप कर रही है वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉलीवुड पे अगर आंच आ रही है और अगर स्वच्छता की बात हो रही है और अगर बॉलीवुड स्वच्छता पे प्रेरणादायक पिक्चरें कर सकता है तो खुद अपने दामन को साफ क्यों नहीं कर सकता? अपनी गलतियों को मान के आगे सुधार क्यों नहीं कर सकता? ये बड़ा सवाल है। ये भी सत्य है कि क्योंकि मामले में एनसीबी सवाल कर रही है, पर सवाल के जवाब मिलने से पहले ये बातें लीक हो रही हैं। तमाम खबरें सतह पे आ रही हैं, तमाम बातें जो एनसीबी की पड़ताल क्या होने वाली है वो भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी भी ये जानती है कि मामला लाइमलाइट पर है और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि 50 हस्तियां जो है आरोपों के घेरे में हो, सवालों के घेरे में हो। तो एनसीबी भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है और इसलिए वो चाहती है कि हर एक कदम वो उठाए तो सोच समझ के, साक्ष्य और सबूत के साथ। तो ऐसे में बॉलीवुड हस्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सहयोग करे। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की जीप सुबह से यहाँ पे है और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ किसी भी वक्त आ सकती हैं। हमारे सारे रिपोर्टर श्वेता पीछे के दरवाजे पे विद्या खड़ी है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही पहली झलक मिलती है हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। विद्या आप तक आवाज आ रही है? अगर तो आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये बड़ी इमारतें जिसमें अलग अलग तरफ से एंट्रेंस होता है, क्या वहां पर भी आपको सुरक्षा की वैसी मौजूदगी दिख रही है? चलिए, विद्या वहां से नहीं जुड़ रही है हमारे साथ। चित्रा दूसरे दरवाजे पर, दूसरे रास्ते पर किस तरह की पुलिस की मौजूदगी है? देखिए, हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जो उनका ये फ्लैट है जहां पर 26वें माले पर रहती हैं, 3 अलग अलग गेट है। एक मेन जो एंट्रेंस है वहां पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन 2 इसके अलावा अलग अलग गेट है और किस गेट से वो एंट्री लेती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी वजह से हर एक गेट पर इस वक्त हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी है। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन तमाम सवालों का जवाब देना। और देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि सांच को आंच नहीं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आपने अगर कोई गलती नहीं की होगी तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने गैर कानूनी काम किया है तो फिर आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि इसी मामले में रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और वो वहां की रोटियां तोड़ रही हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण और हो जाता है ओम शांति ओम का वो डायलॉग, एक
चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, इस तरह के डायलॉग के जरिए युवा दिलों में अपनी जगह बनाई थी दीपिका पादुकोण ने। लेकिन यही जो एक चुटकी ड्रग्स है वो उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ाने वाला है उनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और यही कारण है कि एनसीबी ने 10 से ज्यादा लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त तैयार करके रखी है। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है श्वेता, आपको बता दें कि दरअसल जो जवाब वो देंगी उससे और सवाल निकाले जाएंगे और फिर उनसे पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी, क्योंकि बाकायदा चैट सामने है जिसमें ड्रग्स का जिक्र है और बाकायदा वो ड्रग्स मंगवाती हैं, नाम लिखती हैं कि हमें गांजा नहीं बल्कि यही दीजिए। दूसरी तरफ जया साहा से पूछताछ में जो अहम जानकारी निकलकर सामने आई है उसके आधार पर भी मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से भी जया साहा का ताल्लुक और यहां से भी उनका ताल्लुक। और जो जया साहा का तथाकथित चैट सामने आया है उसमें के और जे नाम का जो जिक्र किया गया है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी हुई थी सिक्योरिटी को लेकर। मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा है। दूसरी तरफ सामने की तरफ कुछ ऐसे फैंस से ऐसा लग रहा है जो इंतजार कर रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण यहाँ पर आने वाली है। जैसा कि एनसीबी दफ्तर में भी आज दिन के वक्त हमने दिखाया था श्वेता की किस तरह से लोग इंतजार में हैं। जी हालांकि चित्रा इस तरह जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके जिस तरीके से ये खबर आगे बढ़ रही है सबकी दिलचस्पी हो जाती है कि इस खबर का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। यहाँ पर भी अगर आप देखें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जहां पर पूछताछ होती है तो यहाँ पर भी पुलिस का लगातार जमावड़ा, यहाँ पर भी सुरक्षा की उतने ही बंदोबस्त, बावजूद इसके कि अभी तो दीपिका पादुकोण को एक दिन बाद आना है। लेकिन रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, ये सारे नाम हैं जिन्हें यहां पर पहुंचना है और इन सारे नामों की तफ्तीश के साथ बहुत कुछ निकलना है। अरविंद ओझा जल्दी से ये जानना चाहते हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियों का नाम आया, एक दिया मिर्जा ने सिर्फ आकर स्पष्टीकरण किया, ऐसा लगा जैसे बाकी किसी का तो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, या फिर सोशल मीडिया पर भी लिखने से पहले अपने वकील से संपर्क करना चाहती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ये फूक फूक का कदम रखते हैं क्योंकि इनको हर कदम पर पैसा दिखता है। तो देखिए ये तमाम लोग अपने लीगल एडवाइजर के अलावा पीआर एजेंसी जो इनकी है उनसे भी कंसर्न कर रही होंगी, लेकिन इसी में मामला फंस जाता है। देखिए रिया चक्रवर्ती ने भी यही किया, लीगल एडवाइजर से कंसर्न किया, पीआर एजेंसी से कंसर्न किया और दोनों ने उनको यही सलाह दी कि आप जाइएगा और ये बताइएगा कि मैंने तो ड्रग्स लिया ही नहीं था, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई थी, सुशांत जिंदा है नहीं। लेकिन यही मामला फंस गया, मामला यहीं फंस गया और एजेंसी यही चाहती थी कि एक मजबूत केस बनाया जाए और सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का केस बन गया था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिल गई थी जिस ड्रग पेडलर को पेमेंट किया गया था। तो ऐसे में जो श्रद्धा कपूर हैं, जो सारा अली खान है, जो दीपिका पादुकोण है, ये कानूनी सलाह तो ले रही हैं, लेकिन इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। और देखिए ये वही बॉलीवुड है श्वेता, मैं एक चीज जरूर जिक्र करूंगा, आज तक ने अभी 2 दिन पहले खुलासा किया था कि बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं मधु मंटीना वर्मा, जिन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म बनाई थी। उड़ता पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर थी, उनका भी खुलासा हुआ है, उनके भी चैट आए हैं। वही बॉलीवुड की फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर जया शाह से ड्रग्स मांग रहे थे और इसका चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के पास है, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई है। तो ये बॉलीवुड के पर्दे के पीछे का स्याह सच है। तो ऐसे में मुश्किल श्रद्धा कपूर, पर्दे के पीछे का काला सच अरविंद ओझा बता रहे हैं। लेकिन ये मुनीश पांडे जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है, मुनीश आधे घंटे पहले पहुंच गई थी ना, लैंड कर गई थी, अभी तक निकली नहीं है बाहर। सौरभ वक्तानिया भी वहीं पर हैं। सौरभ बताइए, आधे घंटे से अभी तक बाहर नहीं निकली हैं। जी देखिए, जिस तरीके से माहौल था, हमें पहले ही पता चल गया था कि दीपिका की जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है और जो सामान भी है दीपिका पादुकोण का और रणवीर का वो निकाल कर उनकी जो कार है उसमें भी रख दिया गया है। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज अभी भी बाकी है, किस तरीके से वो बाहर कुछ ही देर में आने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से आपने जो पॉइंट उठाया है, सही बात है कि अब तक उनको बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आधे घंटे के ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई है। अभी भी जिस तरीके से जो सिक्योरिटी यहाँ पर थी उसी तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, कॉन्वॉय लग चुका है, ऑफिशियल सारे मौजूद है, उनकी टीम के कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण अभी तक बाहर नहीं निकली, इसका वजह अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरीके की हलचल अंदर बाहर कर जी सौरभ वक्तानिया, क्या हलचल नजर आ रही है आपको वहां पर?
पकड़ के मारूंगा, ऐसे मारूंगा ना। इधर मत खड़ा रहे, सामने मत खड़ा रहे। नहीं चलिए हम दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन चित्रा जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्या सच में ड्रग्स लिया या नहीं लिया, अपने लिए लिया या किसी और के लिए लिया, ये सबको जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सितारे आसमान में ये पहुंचकर चमकते हैं, उन सब के पीछे वो आवाम होती है, वो जनता होती है। जो अरविंद भी अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि अपनी बचत में से भी छोटी छोटी बचत निकाल कर टिकट खरीद कर उन फिल्मों को देखना, क्यों नहीं उम्मीद रखी जा सकती है। आज अगर घर के बाहर ये कोशिश की जा रही है कि आप सब बाहर रहिए, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ये सारी चीजें भी उसी की देन है। और इसीलिए स्वच्छता मांग है, स्वच्छता ड्रग्स से। ये ग्लैमर, ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत सभी लोग ही देते हैं, और जब लोग यहाँ पर सवाल करते हैं तो वो बहुत कम दिनों में छिन भी सकता है। लेकिन दीपिका पादुकोण को इस बात देखिए, एक जिम्मेदार अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान जरूर बनाई हो। आगे मैं आपके बातचीत को बढ़ाऊं उसके पहले आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट गार्ड है जो लगातार लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की ये गाड़ी मौजूद है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस जीप भी, जो आम लोग आ रहे हैं यहाँ पर दीपिका पादुकोण की खबर को देखने के लिए या उन्हें नजदीक से देखने के लिए, लगातार ये जो टीम मौजूद है उन लोगों को हटाने का काम कर रही है। कुछ ही देर में माना जा रहा है एक और गाड़ी सामने की तरफ, एक और मैं चाहूंगी आराम से, बिल्कुल प्रदीप, सामने की तरफ मुंबई पुलिस की एक और गाड़ी दूसरी तरफ बाई तरफ आपको दिखाई दे रही है। और इस तरह से लगातार इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी हमें नजर आ रही है। एक महिला पुलिसकर्मी, इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये सबसे मेन एंट्रेंस है जहाँ पे दीपिका पादुकोण अंदर 26वें माले पर रहती है। लेकिन बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर श्वेता की, देखिए जब लोग आपको पैसे बचा आपकी फिल्मों को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपसे उम्मीदें भी उसी तरह के आदर्श की रखते हैं, ताकि सार्वजनिक जीवन में भी आप उसको वैसा ही अपनाएं जैसा कि फिल्मी पर्दे पर। लेकिन उसमें जब चूक हो जाती है, यही वजह है कि माल है क्या, ये जो शब्द है वो लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसी सोशल मीडिया पर जिसके जरिए बड़ी हिलोन बनी हुई है दीपिका पादुकोण अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के जरिए। आपको याद भी होगा कि छपाक फिल्म जब उनकी आने वाली थी, उसी दौरान जब वो जेएनयू गई थी, देखिए उनके बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन उनको इस बात का दुख हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने इस पूरे मामले में एक पक्ष क्यों लिया। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने हमने सोशल मीडिया पर देखा, बैकआउट छपाक का भी किस तरह से एक दौर चला था। हालांकि वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन जब विवाद जुड़ते हुए चले जाते, एक और पुलिस की गाड़ी आ गई। देखिए लगातार यहाँ पर, और आगे एक महिला पुलिसकर्मी भी बैठी हुई हैं। लगातार पुलिस की गाड़ियों का तांता यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और प्राइवेट यहाँ पर जो इस सोसाइटी के गार्ड्स हैं वो भी लगातार लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। मीडिया को भी बीच से हटाया जा रहा है, क्योंकि अंदर से भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ पर 3 गाड़ियां फिलहाल इस वक्त मुंबई पुलिस की लग चुकी हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ यहाँ पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कुछ दिन पहले रणवीर, चूंकि लगातार हर जगह पर उनके साथ बने हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी कि तुम मेरे सुपर ड्रग हो। उसके पहले रणवीर सिंह ने एक टी शर्ट पहन रखी थी और उस टी शर्ट पर लिखा हुआ था कि प्यार में बहुत प्यार सुपर पावर होता है। तो इस तरह की दोनों के एक दूसरे के रिश्ते, एक दूसरे का रिलेशनशिप। लेकिन रणवीर सिंह जब गोवा पहुंचते हैं उनको लेकर पणजी से, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये भी है ना चित्रा, इसकी बहुत बड़ी वजह तो ये भी है ना कि दोनों स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। और जिस फिल्म की 83 वर्ल्ड कप विजय के बारे में जो फिल्म है, कपिल देव के बारे में जो है, उस फिल्म के रिलीज से पहले भी तो इस तरह की चीजें आपको दिखानी ही है। ये सारी चीजें तो मार्केटिंग का हिस्सा भी हो जाती है ना। मौसमी सिंह, आप भी वहां पर मौजूद हैं, दीपिका पादुकोण का घर जहां पर है, और ये सारी चीजें, एक लोगों के मन में ये भी सवाल आ जाता है कि कहीं ये भी तो गिमिक नहीं है कि अगर मैं इस तरह की तस्वीर दूंगी कि एक फैमिली एक साथ जुड़े हुए पति लेने आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा वो इमोशनल सॉफ्ट स्पॉट लोगों का मैं छू सकूं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर दीपिका और रणवीर की जिस तरह से वो लोग बाहर निकलते हैं, डीप वीर कहा जाता है उनको, जिस तरह से बाहर निकलते हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, रणवीर नीचे देखते हैं, फिर दीपिका क्रीम कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, जो एयरपोर्ट लुक की आप बात कर रही थी, जो जिक्र कर रही थी, बॉडी लुक और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है श्वेता, कि क्या मैसेज ये स्टार्स देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने भी कहा अपने लॉयर्स के जरिए कि वो समन का पालन करेंगे, उसके बाद आया कि 24 घंटे उनको ज्यादा और चाहिए। तो बहुत ब्रांडिंग क्या है, दीपवीर की ब्रांडिंग क्या है, और उसको कैसे बचाया जाए, उसको हिट ना पड़े, या फिर कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज या बैड न्यूज इज गुड न्यूज,
फॉर अ स्टार, ये भी बड़ा सवाल है। कई सवाल है और इन सवालों के घेरे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो बॉलीवुड की जो सुपरस्टार है दीपिका, उनकी जो चैट है वो जो है बड़ा सवाल या निशान खड़ी करती है। वो मुश्किल खड़ी कर रही है दीपिका के लिए, क्योंकि है तो चैट 2017 की, पर जिस तरह से वो चैट कर रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पहली बार उस तरह की चैट कर रही है। नशीले पदार्थों का जिक्र कर रही है, हैश का जिक्र कर रही है। ऐसा लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो ये सब बातें अपनी दोस्तों से चाहे या जानने वालों से करती आई हैं। तो ये तार कितने आगे और बढ़ते हैं, कितने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वाकई एक इकलौती चैट है ये, एक इकलौती चैट है जो हम दिखा रहे हैं, या फिर और भी चैट्स हैं? क्योंकि एनसीबी हमने देखा है, उस समय भी रिया चक्रवर्ती के समय भी ये सवाल उठते थे, लेकिन देखिए किस तरीके से फहरिस्त निकलती गई। जब एनसीबी की पूछताछ शुरू हुई, आमने सामने बिठाकर लोगों को पूछताछ की गई, उस समय एक फहरिस्त तैयार होती गई, सूची तैयार होती गई, लिस्ट तैयार होती गई, और आखिरकार जो सच सामने आया वो आज सलाखों में दिख रहा है। वही चीज आज की तारीख में बोला जा रहा है। एनसीबी के पास सबूत होते हैं तब वो समन करता है, समन करने के बाद जब बातचीत होती है, पूछताछ यहां पर होती है, संतुष्ट होता है, तब जाकर आगे अगला कदम उठाया जाता है। प्रोफेशनल एजेंसीज ये सब। अरविंद ओझा। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताऊं पूरी ग्राउंड वर्क हुई। अगर आप देखिए 2 केसेस है, इसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी 15/20 सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए। दूसरी एफआईआर हुई थी 16/20 जिसमें 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया था, उसमें रिया का कनेक्शन आया था। प्रोफेशनल एजेंसी है। देखिए कैसे सरप्राइज किया गया था जब पहली बार ड्रग्स से रिलेटेड चैट आ रहे थे रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती समेत तमाम लोगों के, तो इन लोगों को लगा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आएगी, अदर सेंट्रल एजेंसी की तरह समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाएंगे और वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें कुछ आना नहीं है, रिकवरी कुछ होनी नहीं है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या किया? रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया, स्मार्ट मूव किया। सबसे पहले इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाले जो ड्रग पैडलर थे उनको गिरफ्तार किया गया, 67 एनडीपीएस में उनका बयान लिया गया और उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले जया शाह, जिनके एक के बाद एक कई अभिनेत्रियों के साथ ड्रग्स चैट आए हैं, कुछ ऐसे चैट हैं जो रिपोर्टर्स अपनी मेहनत से टीवी पर, स्क्रीन पर लेकर आए हैं, जबकि कुछ ऐसे ड्रग्स चैट हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के पास हैं। वो चैट तभी इस्तेमाल किए जाएंगे जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने होंगी, श्रद्धा कपूर एनसीबी के सामने होंगी, सारा अली खान एनसीबी के सामने होंगी, तब वो ड्रग्स दिखाए जाएंगे। जो ड्रग्स पैडलर हैं उनके जो खुलासे हैं वो सामने रखे जाएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एविडेंस दिखाया जाएगा, कई लोगों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। जया शाह बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूल कर चुकी है कि वो सीबीडी ऑयल श्रद्धा कपूर को भिजवा चुकी है। तो बहुत मुमकिन है कि कन्फ्रंट कराया जाए कि देखिए आपके सामने ये है और ये तो कबूल कर रही है, अब आप क्या बोलेंगी। उसके अलावा कॉल डिटेल है, उसके अलावा 2 जो ड्रग पैडलर है, अनुज केसवानी जिसमें से एक बड़ा किरदार है, हाई प्रोफाइल एक तरीके से कहें वो है ड्रग पैडलर केजे उर्फ यानी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि सिर्फ एक पहलू नहीं, हर पहलू को तलाशा जा रहा है और हर पहलू को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही साफ तौर पर यह समन दिया जा रहा है। उस समन के बाद भी मौका है, अगर आपके पास सबूत है तो साबित कीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस गाड़ी की है जहां से निकलना है अभी दीपिका पादुकोण को। आज हम आपको एक स्टार का अराइवल नहीं दिखा रहे हैं, एक सितारे का एयरपोर्ट पर लैंड करना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आंखों में सितारे भरे, आंखों में प्यार भरे उन सितारों के लिए लोगों की उस उत्सुकता के कारण हम दिखा रहे हैं कि सचमुच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। ड्रग्स को अगर समूची दुनिया में इतनी कड़ाई से देखा जाता है, अगर आम इंसानों को ड्रग्स रखने भर के लिए इतना ज्यादा कड़ी सजा दी जा सकती है, तो क्या ये फिल्मी सितारे केवल अपने रसूख के कारण यहां से बच निकलेंगे या फिर कोई नई तस्वीर हमें दिखने वाली है? अगर सचमुच में बॉलीवुड में इस तरह की चीजें हैं तो क्या स्वच्छ बॉलीवुड कैंपेन शुरू होगा? ये नाम अभी हमारे सामने चित्रा, लेकिन अभी और नामों का इंतजार रहेगा, अभी और नामों का इंतजार रहेगा। लोग चाहेंगे कि नाम न आए, लोग चाहेंगे कि ऐसा हो, यह मामला खत्म हो, कुछ नहीं था ऐसा, कुछ गलतियां थी या नहीं थी, ये सब रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा होगा क्या?
बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, लेकिन आपको बता दें ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ कुछ चेहरे जो अभी तक एनसीबी की टीम ने सामने रखे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने तो 25 से ज्यादा नामों का खुलासा किया था। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो आगे आने वाले वक्त में सबूतों के आधार पर समन जारी करके बुलाए जाएंगे। लेकिन टॉप 50 लोगों को, जिसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े निर्देशक भी हैं शामिल, उन तमाम लोगों को समन जारी करने की तैयारी है एनसीबी की टीम की, जो लगातार आपको बता दें कि अगर दीपिका पादुकोण आती है तो यही वो रूट होगा जिस पर बार बार जितने भी पत्रकार यहाँ पर जा रहे हैं सभी की नजरें लगी हुई हैं। इसी रूट से वो एंट्री करेंगे और यहाँ पर मीडिया की काफी ज्यादा गहमी है। मीडिया के अलावा बाकी के जितने भी लोग, उनके जो फैंस या चाहने वाले या जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उन सभी को लगातार हटाने का काम। सामने की तस्वीरें मैं चाहूंगी दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको। देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कई लोग अपनी गाड़ियों को रोककर अपने मोबाइल कैमरे से लगातार तस्वीरें यहाँ की बना रहे हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पुलिस की भी देखिए, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस की 3 गाड़ियां यहाँ पर हैं, एक दूसरे उस पार। दूसरी तरफ मैं चाहूंगी कि प्रदीप आप थोड़ा आगे आ जाए, लगातार सड़कें चल भी रही हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल देखिए, रिया चक्रवर्ती की तरह क्या गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है दीपिका पादुकोण पर? दूसरा सवाल, क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वैसी ही धाराएं दीपिका पर भी लग सकती हैं? क्योंकि देश को इस बात को याद रखना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में इस वक्त रिया चक्रवर्ती जेल में नहीं है, बल्कि ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में है। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर कहीं भी गलत बयानी का सहारा लेती है दीपिका पादुकोण, क्योंकि चैट एक तरफ सामने है, जया साहा का बयान एक तरफ सामने है, दूसरी तरफ जो करिश्मा, जिससे कल पूछताछ की जाएगी और परसों दीपिका पादुकोण का नंबर सामने आएगा, जो उनकी मैनेजर है। करिश्मा से पूछताछ के आधार पर क्या बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इसको नकार पाना दीपिका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और बार बार जब वो अपने डिप्रेशन की बात काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और एक बार फिर मुंबई एयरपोर्ट लिए चलते हैं। सौरभ वक्तानिया, अगर आवाज आपको आ रही है तो बताइए क्या कुछ हलचल है? क्या अब तो आधे घंटे से ज्यादा, करीब 40 मिनट होने वाले हैं, क्या कुछ हलचल है वहां पर? सौरभ वक्तानिया से अभी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ी में सामान तक रख दिया गया है, लेकिन इसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं, इसके आगे सन्नाटा ही नजर आ रहा है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपिका पादुकोण के घर से हैं, लेकिन पहले मुनीश पांडे के पास। मुनीश, क्या कोई हलचल आपको दिख रही है एयरपोर्ट पर? क्या बता रहे हैं मुनीश जी? मुनीश पांडे, आवाज आ रही है आपको? जी श्वेता जी, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ हलचल वहां पर आपको नजर आ रही है मुंबई एयरपोर्ट पर? क्या अभी सामान रखने तक की बात सामने आई थी, लेकिन अब 40 मिनट होने को आए हैं, अभी तक बाहर निकलने की खबर नहीं आई है? जी बिल्कुल श्वेता, 40 से 45 मिनट का वक्त गुजर चुका है जब उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी। जो काली गाड़ी आप देख रहे हैं, और अब हलचल बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, निकल गए यहाँ पे दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर, एक साथ दोनों बाहर निकले हैं, एक साथ दोनों बाहर निकले हुए हैं, और यहाँ पर अब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दोनों एक साथ आए, यहाँ पर रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और उनके साथ में दीपिका पादुकोण यहाँ पर बाहर निकले, और अब जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी उनकी किसी भी वक्त यहाँ पर निकलेगी, और निकलने के बाद में जो कहीं ना कहीं अब वो घर की तरफ रवाना होंगे। सबकी नजर लगातार पड़ी की हुई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण वो शख्स हैं जिनसे कि लाखों करोड़ों लोग ये जानना चाहेंगे, लाखों करोड़ों लोग। जी, मुनीश पांडे बता रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी में सवार हो रहे हैं और वहां से निकलेंगे अपने घर के लिए। मौसमी सिंह, आप घर पर मौजूद हैं इस समय। घर पर लगातार पुलिस वालों की मौजूदगी बढ़ रही है, महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बढ़ रही है, और उस सब के बीच उनको लगा मुंबई एयरपोर्ट से फिर भी वो यहाँ से अब निकलती हुई देखे, ये गाड़ी भागते हुए, और वो बिल्कुल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तमाम सवाल उनको पूछे गए, लगातार उनको सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के लोग हैं, मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। अब क्यों रोक रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ पे रोड को ब्लॉक करते हुए, ये देखिए किस तरीके से
मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, ये यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए आगे जाने नहीं देख रहे, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो पूरे रोड को ब्लॉक करते हुए, ये दीपिका पादुकोण की खुद की कॉन्वॉय है वो इस पूरे इस मामले में यहाँ पर अटकते हुए, और आगे अब देखेंगे हम किस तरीके से दीपिका पादुकोण यहाँ से कहाँ जाती है। दीपिका पादुकोण निकली वहां से रोड को ब्लॉक करते हुए, वो तस्वीरें बता रहे हैं सौरभ वक्तानिया कि किस तरीके से मुंबई पुलिस वहां पर कॉर्डन लगा रही है। उनके निकलने में करीब 45 मिनट का समय लगा, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वहां से निकले हैं। अब ये भी साथ में एक सवाल के साथ मौसमी छोड़ गए सौरभ कि क्या घर के लिए निकली है या कहीं और के लिए, क्योंकि आजकल ये लुका छुपी बहुत हो रही है और सिर्फ एक सितारा नहीं बहुत सितारे ऐसा कर रहे हैं। याद आता है वो डायलॉग या वो गाना कह लीजिए श्वेता, ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। और दीपिका पादुकोण ये पता चल जाएगा 20-25 मिनट में श्वेता कि वो घर आ रही है कि नहीं, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट का रास्ता है, पर यहाँ पे अलर्ट टाइप का जारी हो गया है। आप देखिए पुलिस की जो सुरक्षा है वो ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। आप सड़क पे देखिए तो लोगों को पता है कि शायद दीपिका आ रही हैं और रणवीर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर है, लगातार तमाम समस्याएं महाराष्ट्र और मुंबई में, पर जिस गुत्थी में बॉलीवुड उलझ के रह गया है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का मामला हो, या फिर रिया चक्रवर्ती, सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई की जनता और देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, जो खुद तमाम सोशल मैसेजेस देती हैं, अपनी ब्रांडिंग करती हैं, एक आदर्श के रूप में सामने आती हैं, क्या वो वाकई में पाक साफ है। और ऐसे में आप देखिए शायद दीपिका पादुकोण ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इन परिस्थितियों में अपने घर पहुंचेंगी, क्योंकि लगातार उनकी चुप्पी लगातार बरकरार रही, चाहे वो रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग मामले का खुलासा हो या फिर तमाम जो कड़ियां जुड़ती चली गई, और दीपिका पादुकोण इस पूरे मसले पर शांत रही। पर ये देखना होगा वो अब देर रात तक जरूर अपने वकीलों से सलाह मशवरा लेंगी, और ना सिर्फ देर रात, कल भी ये सलाह मशवरा जारी रहेगा, क्योंकि जैसे ही पहले उनका नाम सामने आया था, सलाह मशविरा तो सबसे जरूरी है, सलाह मशविरा तो सबसे जरूरी है, क्योंकि जब ये कानूनी सवाल दागे जाते हैं तो उनके सवालों में किसी भी तरह की झिझक नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से जवाब में दोहरापन नहीं हो सकता, और इसीलिए ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। चित्रा, जिस तरीके से गोवा से लेकर मुंबई तक पूरी तैयारियां चलती आ रही हैं, कल का दिन भी बहुत व्यस्त रहने वाला है उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वकीलों की लंबी चौड़ी फौज के साथ दीपिका पादुकोण को बैठना होगा और सलाह मांगनी होगी कि एनसीबी के सामने जब वो जवाब देने के लिए जाए तो वो किन किन बातों का जिक्र करेंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ पहुंच सकती हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपिका जब एनसीबी के सामने बैठेंगी तो जवाब कैसे देंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या आप ड्रग्स लेती हैं, पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल कि ये जो ड्रग्स की चैट है ये क्या कहती है, क्या आपने ड्रग्स की डिमांड की थी, और ये जो ड्रग्स आपने मंगवाया था उसका कंजम्पशन कहां पर हुआ, क्या आपने खुद अकेले किया या जिस पार्टी में रात में आप पहुंची थी कोको रेस्टोरेंट में, वहां पर जाकर इसका इस्तेमाल आपकी ओर से किया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल, बॉलीवुड में कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब दीपिका पादुकोण को देना होगा। लेकिन देखिए, जिसने इस बॉलीवुड को बड़ी बड़ी फिल्में दी हों, जिसने एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया हो, चाहे हम बात करें पद्मावत फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज उनकी ओर से दिया गया। इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ ही गोलियों की रासलीला जब उन्होंने कहा वो तो बहुत पसंद आया है, लेकिन ये जो ड्रग्स की लीला है ये लोगों को बहुत ज्यादा खल रहा है, क्योंकि यही सितारे बड़े पर्दे पर तो कुछ और कहते हैं, लेकिन खुद जब उनकी निजी जिंदगी की बात आती है तो आखिर वो गैर कानूनी काम क्यों करते हैं। दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी फैमिली से आती हैं, उनकी फादर देखिए बार बार यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई, और यहाँ पर जो प्राइवेट में चाहूंगी कि थोड़ा सा पीछे हट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर जा भी रहे हैं। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हमें श्वेता नजर आई हैं जो बाकायदा अपने मोबाइल कैमरे से बाहर
देखिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हुए अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ देर का और इंतजार, जब दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी, लेकिन एनसीबी के सामने जब वो बैठेंगी, क्योंकि कल का दिन पूरी तरह से उनका व्यस्तताओं से भरा रहेगा, 24 घंटे की मोहलत। इसी वजह से हालांकि कल ही उनको एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन 24 घंटे की मोहलत इसीलिए मांगी है ताकि वो पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि एक झूठ, एक गलत बयानी अगर उनकी ओर से की गई तो फिर वो बुरी तरह से फंस सकती हैं। और देखिए ड्रग्स के मामले में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बड़े बड़े ब्रांड को एंडोर्स वो करती हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया 2020 में, इसी दिसंबर में उनकी 83 फिल्म भी आने वाली है। कपिल देव का किरदार रणवीर सिंह ने किया है, जबकि उनकी वाइफ रोमी देव का किरदार दीपिका पादुकोण का तो ब्रांड वैल्यू ऐसा है कि कई मेल सितारों से ज्यादा हो जाता है, कई जो पुरुष एक्टर्स हैं उनसे बेहतर उनका ये ब्रांड वैल्यू हो जाता है चित्रा। और इस बात पर सबको गर्व भी है, गर्व भी होता है। लेकिन आज एक बात को लेकर सबके मन में सवाल भी उठता है अरविंद ओझा, वो ये कि सिर्फ महिलाओं के नाम एक सिरे से निकले जा रहे हैं, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजर हो, चाहे पर्सनल मैनेजर्स हो, चाहे वो एक्ट्रेसेस हो। अब जाकर कम से कम 1-2 फिल्म प्रोड्यूसर्स के भी नाम आ रहे हैं जिन पर छापेमारी की बात होती है। लेकिन हम क्या समझे, क्या यही में से कोई किंगपिन है या फिर वो किंगपिन अभी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है? मौसमी सिंह, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है श्वेता। और हम लोग मौसमी, जिस सुगबुगाहट की बात हम कर रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि घर आ रही है नहीं आ रही है, आपको मूवमेंट किस तरह की अब दिख रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? 10 मिनट हो गए लगभग निकले। जो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है उससे ये साफ है। संजय जरा ऊपर कैमरा टॉप एंगल से दिखाइए, यहाँ हाई अलर्ट या अलर्ट पर आप देखिए सिक्योरिटी है और पुलिसकर्मी भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण जाहिर तौर पे अपने घर आ रही हैं। यहाँ पे पुलिस की तैनाती भी है और तमाम पब्लिक का भी जमावड़ा है, मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है। 2 गेट है, हालांकि हमने जो सुरक्षा कर्मियों से बात की तो उनका कहना है कि इसी गेट से अमूमन एंट्री करती हैं दीपिका और रणवीर, और यही मेन गेट है। अब ये देखना होगा कैमरे से बचते हुए क्या वो पीछे वाले दरवाजे से जाती है, पर लगातार मैसेजिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है श्वेता। यहाँ पे आप देखिए जो मैसेज देना चाह रही है दीपिका पादुकोण, पहले वकील के जरिए कहलवाती हैं कि वो हाजिर होंगी, उसके बाद रणवीर के साथ एयरपोर्ट से निकलती है, कोई फेस कवर नहीं है, सर झुकाया हुआ नहीं है, दीपिका सीधे देख रही है। रणवीर उनके सहयोगी के तौर पे उनके साथ वहाँ पे खड़े नजर आते हैं। तो एक मैसेज देने की पूरी तरह से कोशिश है कि वो सहयोग करेंगी। कितना सहयोग करती है वो इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना सत्य बोलती है। क्या वो वाकई में पूरा खुलासा करती है, क्या वो वाकई में हर बात को सच बोलती है, या फिर कानूनी पेचीदगियों में फंसकर सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। और मौसमी, सवाल जरूर पूछें जब दीपिका वहां पर पहुंचेगी, सवाल जरूर पूछें, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब सब जानना चाहते हैं। और आगे की खबरों के सफर को आगे ले जाने के लिए आज तक पर चित्रा त्रिपाठी।